आज हम सब मीडिया वाले पहुंचे आज किसानों के खेत में, देख रहे हैं कि किस तरीके से अन्नदाता बेमौसम की बरसात से दुखी है। टकटकी लगाई है, किसान भगवान की तरफ देख रहा है कि क्या हुआ है हमारे साथ। एक तरफ सरकार की तरफ नज़र है तो दूसरी तरफ भगवान की तरफ नज़र है, क्योंकि अन्नदाता के पास आज अन्न बचा नहीं है। ये देख रहे हैं मेरे साथ मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है इस बरसात के कारण। ये देखिए, और ये हमारे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ किसानों से इस फसल को लेकर के, क्या इनकी सरकार से मांग है और क्या सरकार इनको दे पाएगी जो इनकी लागत लगी है। आप लोग खेतों में क्यों बैठे हुए हैं? खेतों में हम यूँ बैठे जो लगातार मार्च के महीने में बिगर मौसम जो बारिश हुई है और हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी हुई है, उसमें लगातार हमारी जो फसल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम किसान पूरी दिल्ली की तरफ से हम मांग करते हैं सरकार से। हम रामलीला मैदान में 20 तारीख को थे, वहाँ से हमारी सिविक मोर्चे ने मांग की थी और हम फिर मांग करते हैं सरकार से, दिल्ली सरकार से, कि जल्दी कोई मुआवजा डिक्लेयर करे ताकि जो किसान हैं अपनी बच्चों का पालन पोषण कर सके। अन्यथा इस तरह का हमारा ये जो दिल्ली प्रदेश में जो हाल हुआ है, आप जो देख रहे हो, 16 तारीख को बारिश हुई मार्च में, 19 तारीख को बारिश हुई, 20 तारीख को मार्च में बारिश हुई, लगातार 30 को और 31 को मार्च में फिर बारिश हो रही है। तो हम तो समझते हैं ये समय बारिश का नहीं था। किसानों को भाई लगातार जो कटाई चल रही है, कटाई चल रही है, खेतों में किसी की सरसों कटी हुई है वे ख़त्म हो गई, गेहूँ थे वे ख़त्म हो गए। तो हम तो आपके माध्यम से भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मांग करते हैं सरकार से कि इसमें कोई जल्दी मुआवजा डिक्लेयर करे ताकि किसान अपना बच्चों का पालन पोषण कर सके। मार्च में 18 और 19 और 20 को जो बारिश हुई थी, भारी बारिश हुई थी दिल्ली में, उसमें हमने 22 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेटर सौंपा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, और हमारे आदरणीय मंत्री जी कैलाश गहलोत जी को दिया है, DC साहब को दिया। हमने मांग करी है उसमें कि जो दिल्ली प्रदेश में जो भारी नुकसान हुआ है किसानों को, तो उसमें तुरंत मुआवजा डिक्लेयर करें। दिलजीत जी, मुझे एक बात बताइए कि जो ये बेमौसम बारिश है और उसके बाद से किसानों की स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति ये है, हम अपने खेत में आए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि खेत में आकर हम ये देख रहे हैं कि इस खेत की कटाई करें या इसमें आग लगाएं। क्योंकि कटाई करने में हमें 8-10 हज़ार रुपये किले के साथ कटाई के भी देने पड़ेंगे और आग लगाने में एक किल्ली लगानी पड़ेगी। क्योंकि हमने ये देखा है, अब इसको खोल के दाने तो आप देख सकते हो, इसके अंदर एक भी दाना नहीं है। चलो गेहूँ तो हमने राशन की दुकान पर कितने कितने मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा मेन रोज़गार है पशुओं के जरिए, पशुओं का जो चारा होता है वो तो इसी से तूड़ा बनाते थे हम। अब ये तूड़ा भी ख़त्म हो गया है, तो हम मतलब अपने पशुओं को क्या जहर दे दे, क्या दे दे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि किसान अपने वर्ग को पूरे तरीके से संभाले, हम देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, लेकिन जब हमारे पशुओं के लिए और हमारे बच्चों के लिए अन्न और तूड़ा नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएं। देखिए, प्रति एकड़ जो है 25,000 रुपये किसान की लागत आती है, जिसमें मजदूरी नहीं लगती है जी। मजदूरी लगाओ तो ये 30,000 से भी ऊपर कूद जाती है। तो हम तो सरकार से ये कहेंगे, अगर किसान को खुशहाल बनाना है तो कम से कम 50,000 रुपये मुआवजा घोषित करें। क्योंकि अगर 20,000 रुपये या 10,000 रुपये देंगे तो उसके अंदर किसान करेगा कि ना उसके पास जुताई के लिए पैसा है, ना खाने के लिए अन्न का दाना है, तो क्या करेगा किसान? अपने परिवार का कैसे पालन करेगा साहब? बालों के अंदर दाने नहीं है और ऊपर राम जी आज फिर दोबारा से बरसने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ये बताना चाहेंगे कि ये वही किसान है जिसने इस देश की रीढ़ की हड्डी को बचा के रखा। 75 सालों में ऐसा कोई दूसरा वर्ग नहीं है। व्यापारी तो आपने देखे होंगे, अपने पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं और विदेश भाग जाते हैं, लेकिन किसान एक ऐसा आदमी है, चाहे वो 1 साल ना पैदा हो, अगले साल पैदा ना हो, 12 साल तक भी अपने खेत में खाली में भी खड़ा रहता है। हम भगोड़े नहीं हैं, हम इस देश के वे वासी हैं जो इस खेत के अंदर अपना अन्न उगाते हैं, सोना उगाते थे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करते थे, अपने देश के लोगों के अनाज का व्यवस्था करते थे। लेकिन आज हम लाचार हैं, हम देश की भूख कहाँ से मिटाएंगे? आज हमारे घरों के अंदर जो अनाज की कमी हो गई है, अनाज के दाने नहीं है, जो घर के अंदर अनाज था वो हमने खेतों में बो दिया। खेतों में बोने के बाद अब कटाई का समय आया तो आपने देखा इस खेत के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हम आज खेत के अंदर आए थे ये देखने के लिए कटाई कर लें, लेकिन यहाँ तो दाना तो बाल में नहीं है। और पशुओं के लिए अगर हम अपना जो थोड़ा मोटा व्यापार करते थे दूध बेच के, तो पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। तो हमारा तो बहुत मोटा नुकसान हो गया है।
लेकिन फिर भी हम सरकार से कहते हैं कि सरकार, हम आपके देश के नागरिक हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, हमारी तरफ भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, आंखें नम है, दिल में दर्द है। फसल को देख करके परिवार के बीच में जब जाते हैं तो क्या क्या आस बंधाए परिवार की। आपने देखा कि एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ सरकार से आस। क्या होगा किसानों का, कौन करेगा मदद? कृष्णा सिंह की रिपोर्ट, CM News 24 के लिए।